प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो नए राष्ट्रपति बने हैं। पहले बन चुके हैं 2017 में, लेकिन एक बार फिर से वो चुनाव जीत गए। और उन्होंने जब चुनाव जीते थे तो एक बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका के हर घर में बाइबल हो। ये बात उन्होंने की थी। लेकिन जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, एक तरफ कैलिफोर्निया धधक रहा था, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, क्योंकि उन्हें शपथ लेनी थी राष्ट्रपति पद की। तो अमूमन होता क्या है कि जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी जब वो राष्ट्रपति बने थे तब बाइबल पे हाथ रख के शपथ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2017 में ली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा बल्कि अपने हाथ को ऊपर रखा। वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर आगे चलकर, तो देखेंगे, जानेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा। इसके 3 कारण जो है मैं समझता हूँ हो सकते हैं। 3 कारण इसके हैं। हो सकते हैं कि इन 3 कारणों से जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बाइबल के ऊपर हाथ नहीं रखा। तो इस बारे में जानें, क्योंकि बहुत खास बात है, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो हम बाइबल को और गहराई से जानने की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सके कि क्या वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा बल्कि अपने हाथ को ऐसे ऊपर रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह किन के पापों का प्रायश्चित है? किन के पापों का प्रायश्चित है? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब बाइबल में है। पहला यूहन्ना से मैंने ये सवाल लिया है। आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन वचनों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, रोग, कमी घटियां, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों की दृष्टि कर प्रभु जी। श्राप बंधन तोड़ दे मेरे परमेश्वर। रास्तों को खोल मेरे प्रभु और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। बहुत से लोग जो खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद और खुशी मनाई जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ट्रंप ने बाइबल पर हाथ क्यों नहीं रखा। क्या वजह थी कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने बाइबल पर हाथ क्यों नहीं रखा शपथ ग्रहण समारोह में? तो सबसे पहले ये फोटो देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वजह थी ऐसी। ये फोटो है आपके सामने है, देखिए कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने है जो अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है, सामने बाइबल है। 2 बाइबल हमेशा वो रखते हैं। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि वो दोनों बाइबल कौन सी है। तो ट्रंप ने बाइबल पर हाथ क्यों नहीं रखा? धधकते कैलिफोर्निया के बीच ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि चुनाव जीते ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर घर में बाइबल हो, जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो। अभी तो शुरुआत है।
ट्रंप ने बाइबल की शपथ क्यों नहीं खाई, इसके तीन कारण हैं। आज हम इनको जानेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव जीता था, तब उन्होंने बहुत ही जोर शोर से घोषणा की थी कि मैं चाहता हूं कि हर घर में बाइबल पाई जाए। और हम जानते हैं कि जब 2017 में भी जब वो राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने प्रार्थना करवाई थी अपने लिए। इस बार भी उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करवाई है, बहुत सारे पास्टर लोगों को बुलाकर उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करवाई। ये चीज़ें दिखाती हैं कि शायद वो बाइबल के अच्छे ज्ञाता हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि शायद वो धार्मिक हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसको देखकर हम इस बात की अटकल लगा सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाइबल के अच्छे ज्ञाता है। तो जिस तरह से उन्होंने ये अपने कमेंट्स किए थे जब शुरू में, जब वो राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, तब उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि हर घर में बाइबल हो। तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा हर घर में होना चाहिए, क्योंकि बाइबल एक ऐसा संदेश है, एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जीवन प्रदान करती है। बाइबल में वो बातें हैं जो हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई हैं, हमारी खुशी और गम से जुड़ी हुई हैं, हमारे अच्छे दिन और बुरे दिनों से जुड़ी हुई हैं, हमारे नरक और स्वर्ग से भी जुड़ी हुई बातें बाइबल में पाई जाती हैं। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमारे सामने बहुत सारी बातों को लेकर आती है, और जब हम उन्हें समझते हैं, जान जाते हैं, तब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। इसी तरह से शायद ट्रंप ने भी किया है। तो जब ट्रंप्स को हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि 2017 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो उसके बाद इंडिया में भी उनका आना हुआ। यहाँ पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खास दोस्त हैं, वो मिलते हैं आपस में और हम जानते हैं सारी बातों को। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब ट्रंप ने शपथ ली अपनी, तब वहाँ पर क्या हुआ। मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी कि ट्रंप ने हाथ ऊपर ऐसे रखा। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बाइबल है सामने, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा, अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है। इसके तीन कारण हैं जो मैं समझता हूँ, वो तीन कारण हमें जानने चाहिए। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण यह है कि वो या तो भूल गए कि उन्हें बाइबल पर हाथ रखना है। ये कारण हो सकता है कि वो भूल गए, क्योंकि माहौल ऐसा गहमा गहमी का था और एक उत्साह था उनके अंदर कि मैं फिर से राष्ट्रपति बन गया और पूरे अमेरिका की बागडोर मेरे हाथ में है। तो हो सकता है कि वो भूल गए, पहली बात ये है। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरा कारण हो सकता है कि उनमें, उनके मन में कुछ और चल रहा हो, कुछ और सोच रहे हों। वो हो सकता है कि कुछ और उनके दिमाग में चल रहा हो, इसलिए उन्होंने बाइबल पर हाथ नहीं रखा। लेकिन तीसरा जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कारण ये है कि वो जानते हैं कि बाइबल में शपथ के बारे में क्या लिखा है, बाइबल में शपथ के बारे में क्या लिखा है। क्योंकि जो बाइबल पढ़ता है वही जानता है कि बाइबल शपथ या कसम या ओथ के बारे में क्या कहती है। तो आइए उस वचन को देखेंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये वचन चल रहे हों। दो वचन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और एक उनके भाई याकूब ने। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के कथन देखेंगे। यीशु मसीह का वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, उसका 33 और 34 पद हम जब देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 एंड 34 देखिए, यहां लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। ये प्रभु यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं कि पूर्व काल के लोगों से ये कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से ये कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से ये कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह अपनी बातों को वहां पर रख रहे हैं। एक नई व्यवस्था जो है वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 33 पद में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यानी कि व्यवस्था में कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। कहाँ पढ़ते हैं हम? 10 हुक्म में, 10 आज्ञाओं में पढ़ते हैं कि झूठी शपथ ना खाना। और लिखा है परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। लेकिन 34 पद में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। ये एक आज्ञा है दोस्तों, ये एक आज्ञा, कभी शपथ नहीं खाना, कोई कसम नहीं खानी है कभी भी हमको। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है।
और लिखा है ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। 35 पद में लिखा है ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। 36 पद में लिखा है अपने सिर की भी कसम ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई ही से होता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार की कसम खाने के लिए मना किया है, शपथ खाने के लिए मना किया। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम पाप करते हैं। तो ये कारण हो सकता है शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये वचन पढ़ा हो और समझ गए हो कि ये तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, मैं बाइबल की कसम क्यों खाऊं। संविधान की शपथ वो अलग है, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया है अपने देश के लिए वफादारी निभाने के लिए, वो चीज़ अलग है। लेकिन आत्मिक रीति से अगर हम देखें, ये चीज़ अलग है कि हम बाइबल की कसम खाएं या किसी और की कसम खाएं। देखिए याकूब ने इस विषय में क्या कहा है, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12 लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। ये दूसरी बार हमारे पास बात है कि शपथ ना खाना, और लिखा है ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की शपथ नहीं खानी। साफ रीति से आज्ञा है ये। पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। दोस्तों ये बात हमें एक सबक सिखाती है। एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति है, जो इतना बड़ा देश है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति बाइबल की कसम नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शपथ खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। हमने पढ़ा अभी मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 टू 36, हमने पढ़ा है मत्ती 5 अध्याय के 33 से 36 पद तक कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा किसी भी प्रकार की कसम नहीं खानी। फिर यीशु मसीह के भाई ने पत्र लिखी याकूब ने, जिसे हिंदी में जेम्स, इंग्लिश में जेम्स कहते हैं। तो जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12 याकूब की पत्री 5 अध्याय 12 पद में वो साफ रीति से कहते हैं कि किसी भी प्रकार की शपथ नहीं खानी। लिखा पर हे मेरे भाइयों, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। अपने हाथों को उठाकर वायदा कीजिए, प्रभु आज के बाद मैं किसी भी प्रकार की शपथ नहीं खाऊंगी, मैं किसी भी प्रकार की शपथ नहीं खाऊंगा, क्योंकि प्रभु ये तेरी आज्ञा है कि हमें किसी भी प्रकार की कसम शपथ नहीं खानी है। यीशु के नाम से आमीन। ये वायदा कीजिए प्रभु से कि आज के बाद हमने कोई भी कसम नहीं खानी, क्योंकि हर एक बात हमें कुछ सिखा के जाती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ ऊपर रख रखा है, बाइबल के ऊपर हाथ नहीं रखा कसम खाने के लिए, तो इसका मतलब इस वचन को उन्होंने पढ़ा है और वो जानते हैं कि शपथ खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तो मना किया ही है। याकूब ने भी अपनी पत्री में लिख दिया है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों ये सबक मेरे लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी बातों में हम क्या करते हैं, कसमें खा जाते हैं, बाई गॉड कह देते हैं, खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, तेरी कसम मैंने ऐसा नहीं किया, माँ की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। कसमों को खाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वचन हमें बताता है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, शपथ ना खाना। तो हमें शपथ नहीं खानी किसी की भी, अपने सर की कसम खानी है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे सर की कसम, तेरे सर की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, हाँ कि हाँ, हाँ ना कि ना बोल, नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, साफ बोल दें। जैसे कोई हमारी पिटाई नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं होगी। बिल्कुल क्या होगा, पारदर्शिता होनी चाहिए हर एक बात में। शपथ खाने से कोई भी फायदे नहीं है, क्योंकि शपथ जब हम खाते हैं तो हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सबक आज हमने सीखा है डोनाल्ड ट्रंप से कि उन्होंने बाइबल पर हाथ रख के कसम नहीं खाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह किन के पापों का प्रायश्चित है, किन के पापों का प्रायश्चित है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, शपथ खाने के लिए, कसम खाने के लिए बाइबल हमें मना करती है, प्रभु यीशु मसीह हमें मना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।